साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के अंतर्गत शब्द रूप देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा फल। तो चलिए देखते हैं ताकि हमको ये शब्द रूप आसानी से याद हो जाए। तो पहला हमारा जो शब्द रूप है वो है फल का। तो इनको हमें याद करने का तरीका क्या है? वास्तव में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पर इस तरह से क्या होता है, ये शब्द रूप हमें आसानी से याद नहीं होता है। तो ट्रिक हमारी ये है कि ये फल के रूप हमें कुछ इस प्रकार से याद करने हैं, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं पहले उसको एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो पेपर में कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित के रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। यानी कि यहाँ पर हमें वचन दिया रहता है कि बहुवचन लिखना है, कि एक वचन लिखना है, कि द्विवचन लिखना है। और यदि हमसे बहुवचन पूछा गया है तो हम बहुवचन वाले ही पढ़ें, हम बाकी के शब्द रूप क्यों पढ़ें कि फलम फले फलानी पूरा पढ़ पढ़ के पता करें कि कौन सा है। तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, ये जो फल के हमारे रूप हैं इनको हम लोग ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ऊपर के नीचे की ओर पढ़ेंगे। इनको हम लोग कुछ इस प्रकार से याद करेंगे। जैसे फल का हमें याद करना है तो हम एक वचन पहले याद कर लेंगे कि फलम फलम फलेन, फलाए फलात फलस और फले। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को याद करना है। तो आप लोग भी साथ साथ में दोहराते रहिए। फलम फलम फलेन, फलम फलम फलेन, फलाए फलात फलस से फले। तो आप लोगों को एक वचन याद हो गया होगा कि पहले फलम फलम दोनों सेम है, यानी कि जो एक नंबर पे है वही हमको दो नंबर पे भी पढ़ना है। एक वचन का जो हमारा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है ये दोनों समान होते हैं, यानी कि फलम फलम। इसके बाद फलेन, फलाए फलात फलस फले। तो आप लोगों को एक वचन याद हो गया होगा कि फलम फलम फलेन, फलाए फलात फलस और फले। ये हमारे एक वचन है। मुख्यतः आपको एक वचन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। द्विवचन तो जो हमारा है वो लगभग सेम ही पड़ जाता है। द्विवचन में भी हमारा जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है ये समान है, यानी कि फले फले है। और इसके बाद तृतीय चतुर्थी पंचम ये भी एक समान ही है, यानी फलाभ्याम फलाभ्याम और फलाभ्याम है। इसके बाद फलियो फलियो है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। द्विवचन को ऐसे याद करना है फले फले फलाभ्याम 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 फलियो फलियो। सिंपल है, फले फले फलाभ्याम 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 फलियो फलियो। तो सिंपल सा आपको याद हो जाएगा कि पहले क्या है, फले फले है, फिर फलाभ्याम 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 है और फिर फलियो फलियो है। इसी प्रकार से जो हमारा बहुवचन है इसे भी हम याद करेंगे। ये हमारा है क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति होती है वो चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे तीन वचन हो, इसमें प्रथमा जो होगा वो द्वितीय से मिलता हुआ रहेगा। जैसे एक वचन में फलम फलम था, इसी प्रकार से द्विवचन में फले फले है, और इसी प्रकार से बहुवचन जो हमारा है इसमें फलानी और फलानी होगा। इसके बाद हमें इसमें याद करना है फले है, इसके बाद क्या है, फले है, फिर फलेभ्य फलेभ्य है, फलेभ्य फलेभ्य है, इसके बाद फलानाम और फलेसु। तो एकदम सिंपल है। बहुवचन को भी बार बार दोहराते हैं ताकि याद हो जाए। फलानी फलानी, फिर फले, फिर फलेभ्य फलेभ्य, फिर फलानाम फलेसु, फलानाम फलेसु। तो सिंपल सा है, एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमें एक वचन पढ़ना हो तो फलम फलम फलेन, फलाए फलात फलस, फलम फलम फलेन, फलाए फलात फलस, फलम फलम फलेन, फलाए फलात फलस और लास्ट में फले है। इसके बाद जब हम द्विवचन पढ़ेंगे तो ये एकदम सिंपल सा है कि फर्स्ट में दो बार में क्या कहना है, फले फले, फिर तीन बार कहना है फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फिर से दो बार कहना है फलियो फलियो। सिंपल है, फले फले फलाभ्याम 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 फलियो फलियो। इसके बाद बहुवचन पढ़ेंगे तो फलानी फलानी फले, फलानी फलानी फले, फलेभ्य फलेभ्य फलानाम, फलेभ्य फलेभ्य फलानाम फलेसु, फलेभ्य फलेभ्य फलानाम फलेसु, फलेभ्य फलेभ्य फलानाम फलेसु। तो आप लोगों को ये याद हो गए होंगे। चलिए इसका एक प्रश्न करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। तो यहाँ पर हमें दिख गया कि हमसे बहुवचन पूछा गया है, और कौन सा पूछा गया है, फल और मधु का। तो क्योंकि अभी हमने फल का पढ़ा है इसलिए अभी हम लोग पहले फल का कर लेते हैं। तो फल का हमें बहुवचन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो फल वाली हमारी टेबल है ना इसका बहुवचन ही पढ़ेंगे। तो अभी हमने बहुवचन में क्या पढ़ा था, फलानी फलानी फले, फलेभ्य फलेभ्य फलानाम फलेसु पढ़ा था। और
और इसमें हमसे षष्ठी पूछा गया है। षष्ठी का मतलब है छठवें नंबर का। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, फलानी, और सेकेंड नंबर पे फिर फलानी, तो फलानी फलानी हो जाएगा। फिर फलय आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे क्या है, फलेब, और पांचवें नंबर पे भी है फलेब। और इसके आगे छठवें नंबर पे क्या है, फला नाम। तो हमें छठवें नंबर, षष्ठी विभक्ति का मतलब है छठवें नंबर का लिखना है। तो छठवें नंबर पे क्या हो जाएगा, छठवें नंबर पे हो जाएगा फला नाम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर फल की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे फला नाम, लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित के रूप तृतीया विभक्ति एक वचन लिखना है। कौन सा, एक वचन। तो यहाँ पर हम लोग फल का कर लेते हैं। फल का हमें पढ़ना है एक वचन वाली टेबल। तो हमने क्या पढ़ा था, फलम फलम फलेन फलाए फलात फलस से, और इसके बाद फले है। तो यहाँ पर हमें लिखना है एक वचन वाली टेबल का तृतीया विभक्ति। कौन सा, तृतीया, यानी कि हमें गिनते हुए पढ़ना है। अगर तृतीया पूछे तो हमें तीसरे खाने पे रुक जाना है। चौथा पूछे, चतुर्थ पूछे तो हमें चौथे खाने पर रुकना है। पंचमी पूछे तो हमें पंचमी खाने पर रुकना है। यानी हमें खाने को गिनते रहना है और अपने टेबल को पढ़ते रहना है। तो चलिए यहाँ पर फल का कर लेते हैं। एक वचन वाली टेबल पढ़ेंगे और तृतीया का मतलब तीसरे खाने पर रुक जाना है। तो हमारा एक वचन का जो टेबल है वो है फलम फलम फलेन फलाए फलात फलस और फले। तो हमें क्योंकि तृतीया पूछा गया है तो हमें तीसरे खाने पर रुक जाना है। तो हमारा हो जाएगा फलम फलम फलेन। तो हमारा यहाँ पर जो रूप आ जाएगा फल का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फलेन। तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को फल के ये रूप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट रूप जो हम लोग देखते हैं वो है मधु का। किसका, मधु का। चलिए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं और इसे भी हम लोग याद करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। किस प्रकार से याद करेंगे इसको, हम लोग ऊपर से नीचे की ओर याद करेंगे। इसमें भी पहले हम लोग एक वचन याद कर लेंगे, फिर दो वचन याद कर लेंगे और फिर बहुवचन याद कर लेंगे। ये भी मुख्यतः फल के जैसा ही है कि जिस प्रकार से फल में प्रथमा द्वितीया एक वचन का दोनों मिल रहे थे, द्विवचन के दोनों मिल रहे थे और बहुवचन के दोनों मिल रहे थे, उसी प्रकार से मधु में भी होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो पहले एक वचन के समझ लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, मधु मधु मधुना। क्या हो जाएगा, मधु मधु मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधुनी। क्या हो जाएगा, मधु मधु मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधुनी। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है फल की तुलना में। तो क्या हो जाएगा, मधु मधु मधुना मधुने मधुनः मधुनः। यहाँ पर पंचमी और षष्ठी समान होगा एक वचन में। पंचमी और षष्ठी जो है वो हमारा समान होगा, मधुनः मधुना होगा। तो कुल मिला के ये है कि जो शब्द रूप है ना, इन्हें आप जितनी उंगलियों से पढ़ते रहेंगे गिन गिन के, उतनी ये आपकी उंगलियों पर नाचेंगे। तो सिंपल सा हमें पढ़ना है मधु मधु, ये दोनों तो समान हैं। फिर मधुना मधुने मधुना मधुने मधुनः मधुना मधुने मधुनः, और इसके बाद फिर मधुना, क्योंकि पंचमी षष्ठी हमने कहा समान होंगे। और फिर सप्तमी भी क्या हो जाएगा, मधुनी हो जाएगा, मधुनी। तो आपको सिंपल सा एक वचन याद हो जाएगा, मधु मधु मधुना मधु मधु मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधुने मधुनः मधुनः और मधुनी। तो आप लोगों को एक वचन याद हो जाएगा। इसके बाद दो वचन जो है ना वो हमारा फल के जैसा ही है, मधुनी मधुनी, ये दोनों समान, यानी दो बार ये बोलना है, फिर तीन बार ये बोलना है हमें मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम, और फिर दो बार बोलना है मधुनो मधुनो। यानी कि जिस प्रकार से फल में होता था ना फले फले, उसी प्रकार से यहाँ मधुनी मधुनी होता है। फिर जिस प्रकार से फल में होता था फलभ्याम फलभ्याम फलभ्याम, उसी प्रकार से मधु में होगा मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम। और फिर फल में होता था क्या, फलियो फलियो, और यहाँ पर होगा मधुनो मधुनो। तो द्विवचन तो एकदम सिंपल सा है हमारा, मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनो मधुनो। इसके बाद हम लोग बहुवचन देखते हैं। तो बहुवचन भी हमारा फल के जैसा ही प्रथम द्वितीय जो होगा समान होगा, यानी कि मधुनी मधुनी होगा। क्या होगा, मधुनी मधुनी। इसके बाद जिस प्रकार से फल में फलय होता था यहाँ पर मधुभी होगा। क्या होगा, मधुभी। और इसके बाद फिर मधुभ्या मधुभ्या मधुना मधुस। ये तो हमारा फल के जैसा ही है। कुल मिला के जो याद हमें ये रखना है कि षष्ठी और सप्तमी जो बहुवचन होता है नाम लगता है और सु लगता है अगले में। तो क्या हो जाएगा बहुवचन की टेबल हमारी, मधुनी मधुनी पहला दूसरा सेम होगा,
तीसरा मधुभी बोलना है, मधुभिः। और चौथा मधुभ्यः। तो मधूनि मधूनि मधुभिः मधुभ्यः, मधूनि मधूनि मधुभिः मधुभ्यः। और इसके बाद फिर मधुभ्यः है। तो कुल मिला के हमें ये दोनों समान याद रखने हैं, बीच में ये मधुभी बोलना है। तो मधूनि मधूनि मधुभिः और मधुभ्यः मधुभ्यः, मधूनि मधूनि मधुभिः मधुभ्यः मधुभ्यः। और फिर क्या हो जाएगा, मधुनाम और मधुषु, मधुनाम और मधुषु, मधुनाम और मधुषु। तो आप लोगों को ये याद हो गए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। एक वचन में हमारा क्या हो जाएगा, मधु मधु, मधुना मधुने मधुनः, मधुना मधुने मधुनः मधुनि। द्विवचन में क्या हो जाएगा, मधुनि मधुनि मधुभ्याम 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 मधुनोः मधुनो। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, मधुनि मधुनि मधुभिः मधुभ्यः मधुभ्यः मधुनाम मधुषु। तो आप लोगों को ये याद हो गए होंगे। तो चलिए इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फिर से हमारा वही है कि हमें बहुवचन की टेबल पढ़नी है, षष्ठी पर बताना है, पर मधु का पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। मधु का हम लोग पढ़ेंगे बहुवचन की टेबल, और किस पे पढ़ना है, षष्ठी तक पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, मधुनि मधुनि मधुभिः मधुभ्यः मधुभ्यः और मधुनाम। तो षष्ठी पर हमारा क्या हो जाएगा, मधु नाम हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि षष्ठी पर जो मधु है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मधु नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधु नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि तृतीया विभक्ति का एक वचन लिखना है, यानी कि मधु का हम लोग करेंगे तो टेबल किसकी पढ़ेंगे, मधु का पढ़ेंगे, एक वचन वाली टेबल पढ़ेंगे। और तृतीया विभक्ति यानी हमें तीसरे खाने पर रुक जाना है। तो चलिए एक वचन की टेबल पढ़ते हैं। तो एक वचन की टेबल है क्या, टेबल ये है कि मधु मधु मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधु। तो एक वचन की टेबल क्या है, एक वचन की टेबल है मधु मधु मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधुनि। तो यहाँ पर हमें क्योंकि तृतीय विभक्ति पढ़ना है तो हम लोग तृतीय खाने पर रुक जाएंगे, यानी कि मधु मधु मधुना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा मधुना। तो मधु का जो तृतीय विभक्ति का एक वचन है वो हो जाएगा मधुना। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसे किस प्रकार से पढ़ना है। आप लोग इसे ऊपर से नीचे की ओर पढ़िए और उंगलियों से गिनते हुए पढ़िए। पहले आप सारे एक वचन के याद कर लीजिए, फिर आप सारे द्विवचन के याद करिए, फिर आप सारे बहुवचन के याद करिए। और इसमें जो समान है इनको भी दिमाग पे रखिए कि जैसे एक वचन पढ़ना है तो आपको दिमाग में रहे कि प्रथमा और द्वितीया समान होगा। इसी प्रकार से आप मिला के पढ़ते रहिए। हाँ, फल में ये है कि जो फल में पंचमी और षष्ठी है वो समान नहीं होते हैं, लेकिन मधु के एक वचन में पंचमी और षष्ठी समान होते हैं। तो आप लोगों को ये फल के और मधु के शब्द रूप क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।